हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू MBA बिगिनर चैनल, जो कि यूट्यूब की एक वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड एंड अनबियस्ड चैनल है। देखो, अभी हमारा जो सीरीज चल रहा है वो चल रहा है ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। ठीक है, इससे पहले हमारी 4 सीरीज़ कंप्लीट हो चुकी है, चाहे वो CRM हो, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, एक्सपोर्ट मैनेजमेंट, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंटरनेशनल बिजनेस। इन सभी की वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिलेगी। ठीक है, इसमें हमने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड चैप्टर्स कवर किए हुए हैं। इसके बगैर भी अगर आपको लग रहा है कि कोई टॉपिक रह गया है या आप कोई और टॉपिक सीखना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म फिल कर सकते हो और हमारा टीम जो है आपके कॉन्टैक्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल या अगर आप फ्री 1-on-1 डेमो सेशन भी लेना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं फ्री डेमो सेशन, तो वो भी अवेलेबल है। बट फॉर दैट आपको एक गूगल फॉर्म फिल करना होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, अभी हमारे जो है आज का जो सीरीज चल रहा है वो चल रहा है ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। इसमें हमने ऑलरेडी डेफिनेशन कंप्लीट की है ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस की। दूसरी वीडियो में हमने अप्रोच टू ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस कंप्लीट किया है। ठीक है, अब जो है वो है नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा, हम इसमें 9 टॉपिक्स कवर करेंगे। 9 के 9 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 2 तो हमारे कंप्लीट हो गए। अब आज का तीसरा है नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। ठीक है, तो जो नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस है, देखिए सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहें, ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हमें सिर्फ सेल्स या प्रॉफिट ग्रो करना है। ठीक है, हमें सिर्फ ये चीज़ें इंक्रीज होनी चाहिए, राइट। इसका जो ओवरऑल फोकस होता है, राइट, ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस जो है, इसका जो ओवरऑल फोकस होता है वो किस पे होता है? ओवरऑल इफेक्टिवनेस। ठीक है, इर्रिस्पेक्टिव चाहे वो शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो। ठीक है, हर एरिया में इसका इफेक्टिवनेस काइंड ऑफ ये इसका पूरा ओवरऑल इफेक्टिवनेस पे फोकस होता है, राइट। दो फॉर एग्जांपल, जो ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस है, इसका जो है डिफर करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब जो है वो डिफर करता है। बट एक चीज़ पे सारी ऑर्गेनाइजेशंस या सारे पर्सन इसको मानते हैं कि दैट ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस विदाउट इट, ठीक है, अगर आप विदाउट ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस जो है आप सर्वाइव नहीं कर सकते इन द मार्केट, एंड विदाउट ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस यू वोंट बी हैविंग एनी कॉम्पिटेटिव एज ओवर योर राइवल्स। ठीक है, यहाँ पे राइवल्स कौन से? जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका कोई FMCG प्रोडक्ट है, राइट। लेट सपोज आप कोई बिस्किट्स की कंपनी है, तो आपको अगर ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस नहीं है उसमें, तो ये पॉसिबल ही नहीं है दैट यू विल बी एबल टू मैनेज दिस थिंग्स, या आप अपने फॉर एग्जांपल जो आपका कॉम्पिटिटर होगा, राइवल होगा, उसको आप पीछे छोड़ सकते हैं। तो फॉर दैट ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस इज द क्रूशियल क्राइटेरिया, राइट। इसमें जो है ये आपको जो है ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस जो है ये आपको एक चेक प्रोवाइड करता है, चेक, राइट। इंटरनल प्रोसीजर्स को, क्या आपके इंटरनल प्रोसीजर्स मीट कर रहे हैं कि नहीं, अगर नहीं कर रहे तो कहाँ पे क्या इशू आ रहा है, तो वो आपको वो सारी चीज़ें दिखा रहा है और बता रहा है, यानी कि आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, राइट। या आपको वो सारी चीज़ें, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको लग रहा है कि नहीं ऑपरेशंस डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम हो रही है, राइट, तो आप ऑपरेशंस डिपार्टमेंट में देखेंगे कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, किस किस जगह पे पर्टिकुलरली प्रॉब्लम हो रही है, राइट। तो आप उसी चीज़ों को, उन्हीं लूप होल्स को करेक्ट करने की, रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे, ना कि पूरे का पूरा आप बिजनेस यूनिट ही चेंज कर देंगे। नो, आप उन चीज़ों को रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे, राइट। ये जो है ये आपको, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको पता है कि इससे जो है ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस से जो है आपके इन्वेस्टर्स हो या स्टेक होल्डर्स हो, उनको एक आइडिया, क्लियर आइडिया मिल जाता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ क्या है और इस ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ फॉर एग्जाम्पल पॉसिबल है कि नहीं, अगर है तो कितना ग्रोथ पॉसिबल है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा, हर कोई ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि हमारा इस साल का जो ग्रोथ होगा वो एट द रेट ऑफ 4% होगा, या कोई कहता है कि एट द रेट ऑफ 50% होगा, कोई कहता है एट द रेट ऑफ 5%, डिफरेंट। ठीक है, तो उनको कैसे पता चलता है? थ्रू ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। इससे उनको सीधा पता चलता है कि हमने कितना इंप्रूव किया है चीज़ों में, अब हमारी ग्रोथ कितनी एनहेंस होगी, राइट। चाहे वो फॉर एग्जांपल नई मशीन्स लाती है, ऑटोमेशंस करती है, तो वो अकॉर्डिंगली वो देखते हैं कि हाँ अब हमारा यहाँ पे इतना परसेंट ग्रोथ होने के चांसेस है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये मैंने जैसे कि कहा, इसमें जो है आपको एक मेजर हाईलाइट दिखता है कि आपका नेट प्रॉफिटेबिलिटी या प्रोडक्टिविटी कितना है, राइट। ये आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, ये आपको असिस्ट करता है। जैसे कि मैंने कहा, अगर आपको कोई इश्यू लग रहा है कहीं, किसी डिपार्टमेंट में, किसी पर्सन में, कहीं पे लूप होल लग रहा है, तो आप डायरेक्टली वहाँ पे उस चीज़ को रेक्टिफाई कर सकते हैं और आप वहाँ पे काइंड ऑफ इम्प्रूव कर सकते हैं, राइट। तो नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस यही है जो कि मैंने यहाँ पे अभी आपको हिंदी में बताया। इसी का जो है स्लाइड मैंने इंग्लिश में रखी हुई है,
आप 1 मिनट के लिए, आप 5 सेकंड के लिए वीडियो पॉज कर लो, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट उठा लो, या तो आप इसको नोट डाउन कर लो। मुझे उम्मीद है आपने नोट डाउन किया होगा। तो अब हम चलते हैं सेकंड स्लाइड पे। जैसे कि मैंने इसमें आपको कहा कि ये चेक वगैरह प्रोवाइड करता है, राइट। आपका इंटरनल प्रोसीजर कैसा चल रहा है, इन्वेस्टर्स और स्टेक होल्डर्स को जो एक क्लियर आइडिया देता है कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रेंथ क्या है, राइट। ये जो है हाईलाइट करता है कि कहाँ कहाँ पे आपसे इनफेक्टिवनेस है, या कहाँ पे आपको फोकस करना चाहिए इंप्रूवमेंट्स के लिए, राइट। ये जो हाईलाइट करता है कि कैसा आपका प्रॉफिटेबिलिटी चल रहा है, राइट। टारगेट आपका कैसा चल रहा है। ये जो है आपका स्ट्रैटेजी जो है, ये आपको असिस्ट करता है टू इंश्योर कंटिन्यूड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये यही चीज़ें जो है ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस, राइट। इसमें हमें ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस में आपको एक बेसिक काइंड ऑफ ये याद रखना है कि ये सिर्फ सेल्स एंड प्रॉफिट के रिलेटेड नहीं है, ये ओवरऑल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इसमें आ जाता है, ठीक है। तो मैं 5 सेकंड के लिए वेट कर लेता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट उठा लो या तो नोट डाउन कर लो आप, तब तक मैं वेट कर लेता हूँ, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपने इसका नोट बनाया होगा, और उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको इसमें कोई डाउट है, क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, या आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल लर्न ऑनलाइन पे भी बता सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, अगर फॉर एग्जांपल आपको कोई और टॉपिक, आपका एग्जाम आ रहा है, आपको इमरजेंसी में कोई टॉपिक सीखना है या किसी टॉपिक के बारे में पढ़ना है, तो आप हमारे आपके जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म मिलेगा, आप उसमें अपना डिटेल्स भर सकते हैं, कौन सा टॉपिक सीखना है, क्या सीखना है। तो अकॉर्डिंगली हमारी टीम आप तक पहुंच जाएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, हैव अ नाइस डे।